आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हथियार की जिसे सुनते ही दुनिया के कई देशों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नाम है स्टेटस 6, जिसे रूस ने पोसाइडन भी कहा है। और हाँ, अमेरिका में कभी कभी इसे लेकर इतना डर दिखाया जाता है कि हर तरफ अफवाहें और कयासें उड़ रही हैं। पर सवाल यही है, सच क्या है और कितनी सच्चाई में कितना डर है। सबसे पहले एक सरल बात, पोसाइडन को आम जनता ने इसलिए भयानक समझ लिया क्योंकि इसमें जो क्षमता बताई जा रही है वो सीधे सीधे समुद्री तटों पर बसे बड़े शहरों को निशाना बना सकती है। और दुनिया की सबसे ज्यादातर आबादी समुद्र के किनारों पर रहती है, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, मायामी जैसे बड़े शहर। इसलिए इसकी इम्पैक्ट की कल्पना सुनने में ही डरावनी लगती है। अब आप कहेंगे, अरे ये कैसे काम करता है? सरल शब्दों में समझिए, पोसाइडन एक प्रकार का अंडर वाटर ड्रोन है जिसकी रेंज बहुत लंबी बताई जाती है और कहा जाता है कि ये परमाणु ऊर्जा से चलता है। इसलिए इसे पानी के अंदर लंबे समय तक रखा जा सकता है और ये दूर दूर तक पहुंच सकता है बिना बार बार रिफ्यूल किए। और जो सबसे खतरनाक बात बताई जाती है, ये सोनार से छुपने के लिए डिजाइन किया गया है, तो डिटेक्शन कठिन हो समथिंग है। सबसे बड़ा डर जो इसके साथ जोड़ा जाता है वो है, अगर ये समुद्र के अंदर किसी बड़े विस्फोट के जरिए सुनामी जैसी लहरें पैदा कर दे तो तटीय इलाकों पर बड़ा तबाही हो सकती है। इसलिए कई लोग इसे कयामत का हथियार भी कहने लगे हैं। पर दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात स्पष्ट करनी होगी, इस तरह की बातें अक्सर डर बढ़ाने के लिए बेहद आकर्षक होती हैं। कई दावों में वैज्ञानिक तथ्यों और सैद्धांतिक गणनाओं के बीच फर्क होता है। किसी भी हथियार की वास्तविक क्षमताओं का आकलन केवल आधिकारिक जानकारी और स्वतंत्र सैन्य वैज्ञानिक अध्ययन से ही किया जा सकता है। अफवाहों और दावों से कई बार चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। इसलिए जो भी अति भयानक दावे होते हैं उन्हें साउंड ऑफ एविडेंस की जरूरत होती है। अब एक और चिंता की बात, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी सच में मौजूद है और अगर ये फैल भी जाए तो अनियंत्रित फैलाव, मिसअंडरस्टैंडिंग और टेक्नोलॉजी रिप्रोड्यूसिबिलिटी जैसी समस्याएं दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती हैं। इसलिए इस तरह के हथियारों के बारे में फैसले लेने वाले देशों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है और इसी वजह से इसे न सिर्फ सेना बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नीति और सुरक्षा के संदर्भ में भी संभाला जाता है। दूसरी तरफ एक राहत की बात भी है। ऐसी प्रणाली तैयार करने में भारी लागत, दशकों की रिसर्च और उच्च तकनीकी क्षमताएं चाहिए होती हैं। मतलब हर देश या हर खिलाड़ी ये आसानी से बना नहीं पाता। इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी का फैलना जितना खतरनाक है उतना ही मुश्किल और महंगा भी है, और यही एक तरह की अस्थायी सुरक्षा बनाती है। तो कुल मिलाकर क्या कहना चाहिए? हाँ, पोसाइडन जैसे दावे दुनिया के लिए चिंताजनक हैं और उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन पैनिक फैलाना भी सही नहीं, क्योंकि बहुत से दावे अनचाहे अतिशयोक्ति पर आधारित होते हैं। हमें चाहिए पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और मजबूत डिप्लोमेसी, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या दुनिया में ऐसे हथियारों का होना हमें और अधिक सतर्क बनाता है या ये सिर्फ पैनिक और सैन्य दावों का हिस्सा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो सूचनात्मक लगा हो तो एक सेकंड निकालकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक क्लिक से ये जानकारी और लोगों तक पहुंचती है।